एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है के संकल्प के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिस तरह ठोस कदम उठाए उसकी पीएम मोदी संग पूरे देश ने सराहना की और मरुधरा मॉडल को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। कोरोना पर सटीक प्रहार, गहलोत राज में महामारी पर लगाम। राजस्थान सतर्क है का बेहतर परिणाम। कोरोना पर मरुधरा मॉडल को देश ने सराहा। गहलोत सरकार की 2 साल में बड़ी कामयाबी में शामिल है कोरोना संक्रमण पर सटीक प्रहार। महामारी से प्रदेशवासियों को बचाना। गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाए और ठोस प्रबंधन से महामारी को रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल की। गहलोत सरकार की कोरोना पर प्रहार की सटीक रणनीति का पीएम के साथ पूरे देश ने सराहना की। संक्रमण रोकने में मरुधरा मॉडल बना, जिसे देश के कई राज्यों समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। दरअसल संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। 2 मार्च 2020 को प्रदेश में पहला पॉजिटिव केस आया। सीएम ने कोरोना पर प्रहार की कमान खुद संभाली। प्रदेश की करीब 50,000 आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी गई। एएनएम और आशा वर्कर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू करवाया गया। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े, लेकिन गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने की कोशिश के साथ मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश शुरू की। कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर करीब प्रतिदिन 54,000 कर दी गई। प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। सभी 33 जिले में कोरोना जांच की मुफ्त सुविधा उपलब्ध। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इलाज कराने और निजी लैब में जांच कराने में ज्यादा खर्च नहीं उठाने पड़े। इसके लिए गहलोत सरकार ने पहल की, जिसके तहत कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज और निजी लैब में जांच की दर तय की गई। निजी अस्पताल के जनरल वार्ड के लिए 2,000 रुपए और आईसीयू बेड के लिए 4,000 रुपए प्रतिदिन तय किए गए। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पहल करते हुए बीमा राशि का प्रावधान किया। कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए क्लेम राशि देने का प्रावधान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। संकट काल में भी मातृ एवं शिशु जांच टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन। प्रदेश में 42,306 आइसोलेशन बेड, 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही न करें, गाइडलाइंस का पालन करें। इसके लिए गहलोत सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू की, जिसके तहत 21 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद सीएम ने 2 अक्टूबर से कोरोना जागरूकता अभियान लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी। 2021 में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 2,444 कोल्ड चैन वैक्सीनेशन केंद्र चयनित। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर, 7 संभागीय स्तरीय वैक्सीन सेंटर भी बनाए गए। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन टीमें बनाई गई। इस तरह गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है के संकल्प के साथ कोरोना महामारी के रोकने के लिए न सिर्फ कारगर कदम उठाए, बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया के भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन अभी कोरोना से प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। उधर स्वच्छ पर्यावरण निरोगी राजस्थान का संदेश लेकर राजधानी से साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई। राजस्थान रोड राइडर्स के बैनर तले कई प्रशासनिक अधिकारी टूर ऑफ राजस्थान में शामिल हुए। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने इस यात्रा को अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल यात्रा में 17 सदस्य दल राज्य में 1400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा है। यात्रा में 15 साल से लेकर 52 साल तक के
राइडर्स शामिल हुए हैं। प्रदेश के 11 जिलों से होते हुए यह यात्रा 9 दिन बाद दोबारा जयपुर पहुंचेगी। पहले दिन साइकिल राइडर्स ने जयपुर के व्यावर तक का सफर तय किया। सफर का अंतिम शहर जैसलमेर होगा। और अब बात अनोखी मुहिम की। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सेना के जवानों के घरों की मिट्टी को एकत्रित करने की अनोखी मुहिम में जुटा देश प्रेमी बीकानेर पहुंचा, जहां कैप्टन चंद्र चौधरी प्रतिमा स्थल पर देशभक्तों ने उनका जोश के साथ सम्मान किया। पेशे से संगीत शिक्षक उमेश गोपीनाथ जाधव देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के स्मारक और उनके घर के आंगन की मिट्टी एकत्र कर रहे हैं। जाधव इस यात्रा में अब तक 75,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। साल 2019 में जाधव ने इस यात्रा का आगाज किया था, जो गुजरात में जाकर समाप्त होगी। सभी राज्यों के वीर सपूत शहीदों के स्मारक और उनके घर के आंगन से मिट्टी एकत्र करके जम्मू कश्मीर में शहीदों के लिए स्मारक बनाने के लिए सेना के उच्च अधिकारियों को सुपुर्द करेंगे। सभी जितने भी कारगिल, पुलवामा और अन्य जितने भी शहीद हैं उनके घर से मैं मिट्टी लूंगा, उनके आंगन की, और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ और जहाँ पे उनका शहीद स्मारक है, और वहाँ से वो मिट्टी लेके एक भारत का पहला ऐतिहासिक इंडिया मैप बनाया जाएगा शहीद स्मारक की जैसा जम्मू कश्मीर में। लेकिन कोरोना की वजह से मैं मार्च में सुकमा छत्तीसगढ़ में था और मुझे 6 महीना ये ट्रैवल पॉज करना पड़ा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।